हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा 2023 भौतिक विज्ञान के कार्य एवं ऊर्जा टॉपिक पर महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हमने पिछले क्लास में 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज 21 से स्टार्ट करेंगे। निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? दृश्य किरणों में, एक्सरे में, अल्ट्रावायलेट में या फिर इंफ्रारेड में? तो सर्वाधिक ऊर्जा जो होती है वह एक्सरे जो किरण होता है, यानी कि एक्स जो किरणें होती हैं उसमें सर्वाधिक ऊर्जा संचित होती है। 22 क्वेश्चन, गामा किरणें प्रयुक्त की जाती है कैंसर के इलाज और इमेजिंग के लिए, कीटाणु का नाश करने के लिए, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने में। तो गामा किरणों का जो प्रयोग होता है वह सभी के लिए यूज होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? ध्यान देंगे, यहाँ पर न्यूट्रिनो लिखा हुआ है, न्यूट्रॉन नहीं लिखा हुआ है। तो न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? पाउली ने की, आइंस्टीन ने की, हेंसबर्ग ने की या फिर प्लांक ने की? तो न्यूट्रिनो की खोज जो है वह पाउली ने की है। यदि ऑप्शन में पाउली नहीं दिया रहेगा और युकावा दिया रहेगा, युकावा, तो युकावा को आप मार्क कर सकते हैं, पाउली या फिर युकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं अर्धचालक पदार्थ है, खराब चालक पदार्थ है, अतिचालक पदार्थ है या फिर चालक पदार्थ होते हैं? तो वोल्टीय सेल जो होते हैं अर्धचालक पदार्थ होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन के परिणाम स्वरूप अंततः क्या बनता है? रेडियम, थोरियम, पोलोनियम या फिर लेड? तो यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन से लेड या फिर सीसा प्राप्त होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत होता है कृत्रिम उपग्रह में वह क्या है? थर्मोपाइल है, सौर सेलें हैं, डायनेमो है या फिर लघु नाभिकीय रिएक्टर है? तो जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं उसमें विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत होता है वह सौर सेलें होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस रेडियोधर्मी तत्वों का विश्व का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? तो वह कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है जो भारत में सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? यूरेनियम का, रेडियम का, प्लूटोनियम का या फिर थोरियम का? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। भारत में थोरियम रेडियोधर्मी तत्वों का विश्व का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1974 में पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण कोड के रूप में नामित किया गया था? लाफिंग बुद्धा, ब्लेसिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा या फिर डांसिंग बुद्धा? तो 1974 में पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था जिसका जो कोड था वह है स्माइलिंग बुद्धा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरण नलिका से उत्सर्जित एक्स किरणों की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य निर्भर करती है? तो एक्स नलिका यानी कि एक्स किरण नलिका से उत्सर्जित एक्स किरणों की जो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है वह निर्भर करती है किस पर? नलिका में प्रवाहित धारा पर, नलिका पर आरोपित विभवांतर पर, नलिका के कांच की प्रकृति पर, लक्ष्य पदार्थ के परमाणु क्रमांक पर? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नलिका पर आरोपित विभवांतर पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथोड किरणें होती है, कैथोड किरणें क्या है? निम्न ऊर्जा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, परिवर्तित कणों का प्रवाह है या फिर उच्च ऊर्जावान इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है? तो कैथोड जो किरणें होती है वह है उच्च ऊर्जावान इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण पर आधारित है, एक्स किरणें मांस भेद सकती है किंतु हड्डियों को नहीं। एक्स किरणें जो होती है क्या कर सकती है? हमारे जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं उसको भेद सकती है लेकिन हड्डियों को नहीं भेद सकती है। क्या कथन सही है? बिल्कुल सही है। जो एक्स किरणें होती है मसल्स को क्या कर सकती है? भेद सकती है, भेदन क्षमता होती है, बट जो हड्डियां होती है उसको
नहीं भेज सकती, क्योंकि जो हड्डियाँ होती है उसका घनत्व जो क्या है ज़्यादा होता है। एक्स किरणों की भेदन क्षमता वोल्टेज पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है ये भी। तो कथन और कारण जो है बिल्कुल सही हैं, और एक्सप्लेनेशन भी क्या कर रहा है, सही कर रहा है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन का सही एक्सप्लेनेशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। एक्स किरण क्षेत्र किसके बीच पड़ता है? तो एक्स जो किरण होता है वह किन दो किरणों के बीच में आता है? लघु रेडियो तरंग और दृश्य क्षेत्र में आता है, दृश्य और पराबैंगनी क्षेत्र में आता है, गामा किरण और पराबैंगनी क्षेत्र में, लघु रेडियो तरंग और पराबैंगनी क्षेत्र। तो जो एक्स किरण होता है वह गामा किरण और पराबैंगनी किरण के बीच में आता है, यानी कि अल्ट्रावायलेट रे हो गया, अल्ट्रावायलेट रे, उसके बाद हो जाता है एक्स किरण, उसके बाद गामा किरण आ जाता है, उसके बाद कॉस्मिक किरणें आ जाती हैं। तो सीरीज़ याद रखेंगे, यूवी, एक्स, वाई और सी है, यानी कि अल्ट्रावायलेट ऊपर में है, फिर एक्स किरण, फिर गामा किरण, फिर कॉस्मिक किरण, और इसके ऊपर दृश्य जो प्रकाश होती है वह आ जाती है यूवी रेस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज की थी। एक्स किरणों की खोज किसने की है? जोहान विल्मंटियर ने की है, विल्मंट कॉनरॉड रॉन्टजन ने की है, एंटोनी हेनरी बैकरल ने की है, या फिर आइजक न्यूटन ने की है? तो एक्स किरणों की खोज जो है वो ऑप्शन बी विल्मंट कॉनरॉड रॉन्टजन ने की है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरणों की भेदन क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो एक्स किरणों की भेदन क्षमता किस तरह बढ़ा सकते हैं? एनोड व कैथोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर, एनोड व कैथोड के बीच विभवांतर घटाकर, कैथोड व एनोड के बीच धारा बढ़ाने से, कैथोड व एनोड के बीच धारा घटाकर। तो एक्स किरणों का भेदन क्षमता हम बढ़ा सकते हैं एनोड व कैथोड के बीच विभवांतर को बढ़ाकर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, कैथोड किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कैथोड किरण के कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल सही है। कैथोड किरण के कण एनोड से शुरू होकर कैथोड की ओर गति करते हैं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में कैथोड किरणें सरल रेखा में गमन करती है, बिल्कुल सही है। टेलीविजन चल नलिका कैथोड किरण नलिका होती है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी जो है, कैथोड किरण एनोड से शुरू होकर कैथोड की ओर नहीं बल्कि कैथोड से शुरू होकर एनोड की ओर जाती है, उल्टा दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमको नहीं चुनना है, कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जब कैथोड किरणें अति तीव्र वेग से किसी उच्च गलनांक वाले धातु लक्ष्य से टकराती है तो उत्पन्न होती है। तो कैथोड किरणें जो है धातु से टकराती है तो क्या उत्पन्न होती है? उच्च वेग, तीव्र वेग और उच्च गलनांक के साथ। एक्स किरणें उत्पन्न करती है, अल्फा किरणें उत्पन्न करती है, IR तरंगें उत्पन्न करती है, या फिर पराश्रव्य तरंगें। तो जो कैथोड किरणें होती है वह उत्पन्न करती है एक्स किरणें। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। ध्यान देंगे यहाँ पर विशिष्ट आवेश पूछा गया है, ना कि इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है उसका जो वैल्यू होता है 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलाम प्रति किलोग्राम होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस में मीथेन का प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है प्राकृतिक गैस में मीथेन का? 10% होता है, 3% होता है, 85% होता है, या फिर 70% होता है? तो प्राकृतिक गैस में मीथेन का जो परसेंट होता है लगभग 80 to 95% तक होता है। तो इस रेंज में दिया हुआ है 85%, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कम से कम कार्बन होता है? तो कोयले का कौन सा प्रकार है जिसमें कार्बन की जो प्रतिशतता होती है सबसे कम होती है? पीट में, बिटुमिनस में, एंथ्रासाइट में, या फिर लिग्नाइट में? तो सबसे कम कार्बन प्रतिशत वाला कोयला है
पीट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और सबसे ज़्यादा किस में होता है तो एंथ्रासाइट में होता है, लगभग 95%। और पीट जो है कितना होता है 27%। बिटुमिनस जो है 78 टू 87 तक होता है। और जो लिग्नाइट होता है वह कितना होता है 28 टू 30%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का अंतिम सवाल, पवन चक्की द्वारा ऊर्जा का निम्न रूप का कार्य में परिवर्तित होता है। तो पवन चक्की जो है कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है और उसको परिवर्तित करता है, स्थितिज ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का या फिर ऊष्मीय ऊर्जा। तो पवन चक्की जो होता है गतिज ऊर्जा का उपयोग करता है और किस में परिवर्तित करता है इसको विद्युत ऊर्जा में। पवन चक्की का कार्य क्या है, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।